ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावना है और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। दूसरा, कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में दो विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के इस वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लागत, जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसके दोनों, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है, यानी हम इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ललितपुर में हम लोग लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया, वहां पे हम लोग बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 10,000 करोड़ का जो बायो फार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। भारत को एक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो एक नए कदम बढ़ाने की दिशा में कार्य किए गए हैं, यह एक नई दिशा में हमें आगे बढ़ाएगा। खासतौर पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो प्रदेश के अंदर हम लोग डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। यूपी के अंदर काफी बड़े पैमाने पे डाटा सेंटर के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अब तक उत्तर प्रदेश ने इसमें 700 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर यूपी में स्थापित किए हैं और भारत सरकार ने इसके हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो धनराशि आरक्षित की है, यह हमें काफी हद तक मदद करेगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लॉन्च की गई है। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यूपी के पास हैं। रूरल पॉपुलेशन देश के अंदर सबसे अधिक यूपी जैसे राज्य में निवास कर रही है। स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। अगर यूपी के अंदर हम रेवेन्यू विलेजेज की संख्या ही देखें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का लाभ यूपी को प्राप्त होगा। ग्रामीण उत्पादों को ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने में इससे मदद मिलेगी। जो हमारे कारीगर हैं, उनके उत्पाद हैं, उनको बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। स्थानीय स्तर पर विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से मार्केट विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2.5 लाख बुनकर हैं, उनके लिए गांवों के जो उद्योग हैं, खासतौर पर हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से और विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से हमने उसको
पहले ही प्रमोट किया है, यानी ये पूरा होमवर्क यूपी के अंदर पहले से हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और युवाओं को इसके माध्यम से आत्म स्वावलंबन की ओर बढ़ने में भी यह मदद इसके माध्यम से प्राप्त होगी। मित्रों, इस बजट में लॉजिस्टिक के लिए भी काफी बड़ी संभावनाएं हैं और उसके हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर के साथ ही वाराणसी को, क्योंकि देश का पहला वाटरवे यह वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुआ है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में वाराणसी को डेवलप करने की कार्रवाई को इससे गति मिलेगी और हमें वहां पर इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से यूपी को प्राप्त होगी। यूपी के अंदर महिला कार्यबल को पिछले 9 वर्ष के अंदर हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, यानी जो पहले 12% था, जो 36% महिला कार्यबल यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रही है। पिछले बजट में प्रदेश को 7 ऐसे महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध हुए थे और हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इस बार उन्होंने हर जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की है। यूपी के 75 जनपदों का इसका लाभ प्राप्त होगा और यहां पर यूपी के अंदर जो एक वुमेन वर्कफोर्स है, जिसको हमने 13%, 12%, 12-13% से बढ़ा करके 36% तक पहुंचाया है, शहरी क्षेत्र में उनके लिए छात्रावास रहने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, एक सुरक्षित आवासीय सुविधा उन्हें वहां पर उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा छात्राओं के लिए शिक्षा में बराबर की गारंटी के लिए भी, छात्रावास के निर्माण के लिए भी एक नई गति प्राप्त होगी। मित्रों, आपने यूपी की इस स्ट्रेंथ को देखा होगा जिसमें टूरिज्म के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है। कल ही माघ मेले का एक चरण कल संपन्न हुआ है। माघ मेला केवल कल्पवासियों तक सीमित होता था, लाखों की संख्या में ही श्रद्धालु पूरे माघ मेले के अंदर दिखाई देते थे और इस बार आपने माघ मेले की सफलता को देखा होगा, यानी गवर्नमेंट थोड़ी भी फैसिलिटेट कर दे और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था कर ले, कैसे श्रद्धालु आते हैं। आपने देखा होगा पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। मकर संक्रांति के दिन यह संख्या बढ़कर के 2.5 करोड़ तक पहुंची थी। मौनी अमावस्या के दिन यह संख्या बढ़कर के 4.5 करोड़ पार कर गई थी। बसंत पंचमी के दिन यह संख्या 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंची थी और कल माघी पूर्णिमा को प्रयागराज में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने और पूज्य संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। यानी ये यूपी की संभावना है, गवर्नमेंट थोड़ा भी फैसिलिटेट करे और सुविधा सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर ले तो कैसे हर एक केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रयागराज उसका उदाहरण है, काशी उसका उदाहरण है, अयोध्या उसका उदाहरण है, मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है, मां विंध्यवासिनी का धाम उसका उदाहरण है, बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण हैं और भी अन्य सेक्टर हैं जहां भी इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। अब वह संख्या जहां लाखों थी वो करोड़ों में जा रही है, जहां हजारों में थी वो लाखों में जा रही है। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने
15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना अथॉरिटी हो या यूपी के अंदर अन्य कार्य,